जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हम लोग संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें हमने संविधान के कुछ इतिहास देखे। उसके बाद संविधान सभा मतलब संविधान को बनाने के लिए कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कितने लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद हमने तीसरे लेक्चर में बात किया संविधान की प्रस्तावना। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब भारतीय संविधान बनाने के लिए विदेशी स्रोत मतलब कौन से देश से किस शब्दों का चयन किया गया, कौन से शब्द जो हैं लिए गए हैं, कितने। ऐसा माना जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति जो है वो इलेक्टेड होगा और उसके ऊपर महाभियोग भी लगाया जा सकता है उसको हटाने के लिए। उपराष्ट्रपति होगा भारत का। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो एक मौलिक अधिकार हो गया, फिर न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, और उसके वित्तीय आपातकाल जो है, ये सब हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये सब चीज़ें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हुई हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदात्मक शासन प्रणाली। मतलब भारत का जो शासन प्रणाली है वो संसदात्मक होगा, मतलब उसमें संसद होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। एकल नागरिकता, भारत के अंदर जो सिटीजनशिप है वो एकल नागरिकता होगी, एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। तो संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा क्षेत्र के इत्यादि में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करेंगे हम लोग, और राष्ट्रपति के द्वारा विविध क्षेत्रों से जो लोगों को मनोनयन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उन लोगों को भी वो कला, विज्ञान, समाज और साहित्य से नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना में भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। प्रस्तावना की भाषा मतलब उसकी भाषा कौन सी होगी, उसके बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। फिर जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। तो कोई भी आपातकाल लग रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास कुछ अपने अधिकार होंगे, जिससे कि वो जो है किसी भी देश के अंदर किसी भी देश के राज्य के अंदर जो है वो आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये जर्मनी से हमने लिया हुआ है। कनाडा से हमने लिया हुआ है संस्थात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये सब हमने कनाडा से लिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। मतलब जो भी संविधान के अंदर संशोधन करना है, बदलाव करना है, वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्य जो होंगे, हाल फिलहाल में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो रूस से हमने लिया हुआ है अपने मौलिक कर्तव्य, और जापान से लिया हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ली हुई हैं अलग अलग देशों के संविधान से। नोट में आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो कानून, जो लॉ रेगुलेशन, नियम कानून लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। मतलब जो 395 अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान के, उसमें से 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्टली ले लिया गया है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन से जगह से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसका महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है संसाधनात्मक शासन प्रणाली होगा, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से हमने लिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सब शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी के से हमने लिया हुआ है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से हमने लिया हुआ है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी विषयक प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया हुआ है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने बात किया कि भारतीय संविधान में कौन कौन से विविध स्रोत हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप जो है वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।